सर 20 सूत्री कार्यक्रम के को लेके भी कुछ आयोजन हुए थे, उसमें आपकी भी भूमिका थी, क्या है उस पर अगर बताना चाहें तो? वो एक कमेटी बनती है, सरकार द्वारा कमेटी बनती है जो आम जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। तो वो कमेटी फिर बनी हुई है। ऐसी कमेटी बनी थी, कौन सी कमेटी? 20 सूत्री की कमेटी 26 तारीख को बिहार के केसरी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जन जन के नेता और बिहार की एक बहुत बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान की शख्सियत श्री कृष्ण बाबू की जयंती है। और उस अवसर पर पहले भी पूर्व में भी जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बापू सभागार या कृष्ण मेमोरियल हॉल बड़े पैमाने पर हमारे माननीय नेता बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मनाते आए हैं। तो इस मौके पर आप लोगों से अपील है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीछे जो मैदान है उसमें सिवान से कसीर तादाद में लोग चलें और प्रोग्राम को कामयाब। एक आदर्शवादी व्यक्तित्व के मालिक, आज उनका जन्मदिन है, लेकिन दशहरा की वजह से हर साल आज ही के दिन बड़े पैमाने पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह अपने नेतृत्व में इस कार्यक्रम को तकरीबन 20 साल से भी अधिक समय से लगातार करते रहे हैं और बड़ी ही भव्यता से करते रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जी सर, कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं सर, परिचय के साथ शुरुआत किया जाए, क्या कहेंगे? हम कमलेश कुमार सिंह कांग्रेस के सिपाही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि 26 अक्टूबर को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की जयंती पटना सदाकत आश्रम के फील्ड में मनाई जाए। आप लोगों के माध्यम से बात अधिक दूर तक जाए, लोग जाने और भारी तादाद में वहां पहुंचे, इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। क्या है कार्यक्रम सर, किस तरह का प्रोग्राम है? श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है, इस बार भी मनाई जाएगी। मिलर स्कूल में मनाई जाती है, लेकिन इस बार पटना जो सदाकत आश्रम के पीछे वाला फील्ड है वो काफ़ी बड़ा बन चुका है, तो उसी में मनाई जाएगी। समय क्या होगा, कब से कब तक प्रोग्राम होगा? प्रोग्राम के बारे में विस्तृत। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। 11 बजे से लेकर 4। तो ये राज्य स्तर पर इसकी मतलब जन्म मनाई जाए? नहीं, ये जो मनाएगी ये कांग्रेस पार्टी मनाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे और प्रदेश स्तर पर भी सरकार भी मनाती है और हम लोग भी मनाते हैं। सिवान में भी ऐसा कोई प्रोग्राम होने वाला है? सिवान में तो फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। क्या आला कमान के आदेश के थ्रू ये मनाया जा रहा है या सिवान यूनिट की तरफ से? ये पटना प्रदेश मनाता है, प्रदेश कांग्रेस पटना जी। माननीय अखिलेश बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो जो कांग्रेस में नहीं भी थे तो मनाते थे, अब तो कांग्रेस के अध्यक्ष ही हैं और 15 साल से कांग्रेस में ही है, तो वही मनाते। सिवान से कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता और कितने नेता जाने की उम्मीद है? क्या है तैयारी, किस तरह से लोग यहाँ से जाएंगे? हमको लगता है कि अलग अलग लोग अपने अपने एंगल से तैयारी किया है, लेकिन हम लोग के तरफ से ही 50-100 लोग जाएगा, क्योंकि पटना दूर है, एक गाड़ी में 4-5 लोग से ज़्यादा अटता नहीं है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सर सिवान के कार्यकर्ताओं से, पूरे बिहार प्रदेश के कार्यकर्ताओं से क्या कुछ अपील करेंगे? यही कहेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, नामचीन लोग थे, उनकी जयंती है, किसी की भी जयंती मनाई जाती है, बड़े लोगों को याद किया जाता है, उससे इंस्पिरेशन मिलता है, तो सब लोग को उसमें आना चाहिए। सूत्री कार्यक्रम के को लेके भी कुछ आयोजन हुए थे, उसमें आपकी भी भूमिका थी, क्या है उस पर अगर बताना चाहें तो? वो एक कमेटी बनती है, सरकार द्वारा कमेटी बनती है जो आम जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। तो वो कमेटी फिर बनी हुई है। ऐसी कमेटी बनी थी, कौन सी कमेटी? 20 सूत्री की कमेटी, यही 20 सूत्री कमेटी सर, 20 सूत्री का उद्देश्य क्या है? 20 सूत्री का उद्देश्य है कि जिला में जितना भी काम होता है
विकास का काम। तो इसके अध्यक्ष होते हैं जो आपके प्रभारी होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जी और जब मीटिंग होगी तो इसके सेक्रेटरी डीएम होते हैं जी और जिला के सभी पदाधिकारी के जो शीर्ष होते हैं सभी विभाग के वो लोग उसमें उपस्थित रहते हैं। आप किसी भी विषय पर बात उठा सकते हैं। यदि आपको लाइट की प्रॉब्लम है, अब हमारे संज्ञान में वो बात आ गई तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वो बात उठा सकते हैं और क्रियान्वित भी होगा। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि सीवान शहर में जिस तरीके से अंधेरा रहता है, जगह जगह स्ट्रीट लाइट की कमी है, ये सब बड़ा मुद्दा है? त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है तो विसूत्री में ये भी जब आएगा मुद्दा तो नगर परिषद से संबंधित कौन लाएगा सर? कौन मुद्दा लाएगा? हम लोग उठाएंगे। बिजली का बिल का है, बिजली का बिल। विस्तृत कार्यक्रम के लिए कमेटी गठित की गई, क्या कारण रहे जबकि सत्ता में सरकार में सहभागिता है? नहीं, बरसों बाद नहीं, इस बार तो जब सहभागिता हमारी हुई है कांग्रेस की जो सहभाग 15 साल तो सहभागिता नीतीश कुमार जी की भाजपा के साथ जी। फिर भी विस्तृत कार्यक्रम के अब उसके लिए तो हम नहीं जिम्मेवार है। हमारी जब सहभागिता हुई है तो कमेटी बनी। सर, कमेटी तो पहले भी बनी थी लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं दिखता था। इस बार क्या असर होगा? इस बार असर होगा, निश्चित तौर पर असर होगा। आप सदस्य बने हैं? जी, हम सदस्य ही बनता है। क्या रोड मैप तैयार हुआ है सर? किन किन बिंदुओं पर काम होगा? अब उसके लिए उसका बायलॉज आएगा, किन किन बिंदुओं पर हम लोग को काम करना है, उन बिंदु पर हम लोग काम करें। जन लोक कल्याणकारी जो भी योजना सरकार का चल रहा है, देखा जा रहा है कि बहुत सारे मतलब शिकायत आ रहे हैं, खास करके लूट खसोट और भ्रष्टाचार को लेकर के। आप सदस्य बने हैं, सीवान की जनता क्या उम्मीद करे कि आप भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम? हमारे संज्ञान में जो भी बात आएगा अगर वो मेरे अधिकार क्षेत्र में का होगा तो उसको मजबूती के साथ वहां उठाया जाए। अभी हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जैसा कि बताया इन्होंने कि बिहार केसरी, उनको बिहार केसरी कहा जाता है, आधुनिक बिहार के निर्माता, एक आदर्शवादी व्यक्तित्व के मालिक। आज उनका जन्मदिन है लेकिन दशहरा की वजह से हर साल आज ही के दिन बड़े पैमाने पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह अपने नेतृत्व में इस कार्यक्रम को तकरीबन 20 साल से भी अधिक समय से लगातार करते रहे हैं और बड़ी ही भव्यता से करते रहे हैं। करना भी चाहिए क्योंकि पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम तमाम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि सीवान की सहभागिता उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अपनी विरासत को संभालना, याद करना, नई पीढ़ी को बताना, ये एक अपनी संस्कृति पहचान को जोड़ के रखने से आगे का जो भविष्य होता है वो सुरक्षित भी रहता है और इससे तमाम जो नवयुवा हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको भी तो मालूम हो कि बिहार का निर्माता अगर श्री कृष्ण बाबू को कहा जाता है, बिहार केसरी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार की जितनी आधारशिलाएं आप देख रहे हैं, तमाम कल कारखाने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, तमाम चीज़ें उनके ज़माने में ही सब बनाई गई। उसके अलावा हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं कमलेश जी, हम लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं इनको। यहाँ पर आप ही ने कहा कि कई सालों के बाद 20 सूत्री का गठन हुआ है। 20 सूत्री बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कमेटी होती है विकास के जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और भी तमाम चीज़ें, सड़क, हर विभाग से रिलेटेड जो जनता की जन आकांक्षाएं हैं वो सरकार तक कैसे पहुँचे, इसलिए जो जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, आप कह सकते हैं जो राजनीतिक प्रतिनिधि, उसमें रखे जाते हैं ताकि सरकार के अफसरों के दरमियान जो रोड मैप योजनाओं के संदर्भ में बनाया जा रहा है, उस रोड मैप में जनता की आवाज़ मजबूती के साथ ज़रूरत के हिसाब से रखी जा सके। और हमें यकीन है कि कमलेश जी एक मजबूत सदस्य के तौर पर सामने आएंगे
और कांग्रेस पार्टी का जो सरोकार है जनता की आवाज़ को बुलंद करना, गरीबों की आवाज़ को बुलंद इस करना। जन्मदिन के अवसर पर केंद्र से भी कुछ लोग आएंगे या राजकीय राज्य स्तर पर इस तरह? हमेशा केंद्रीय नेतृत्व से हमेशा कोई ना कोई आता है। इस बार भी उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व से कुछ नेतागण अवश्य उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या अपील करेंगे कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं से? जो तमाम लोग इस वीडियो को आपके माध्यम से देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि कांग्रेस के अगर कार्यकर्ता हैं, अगर आपके पास एक दिन अगर आप समय निकालिए, आप सदाकत आश्रम में उस दिन पहुंचिए। उस दिन हमारे बिहार के श्री कृष्ण बाबू का हम लोग भव्य तरीके से एक जन्मदिन समारोह जो है वो मना रहे हैं। जन्मदिन समारोह की तारीख बता दें। 26 तारीख 26 अक्टूबर स्थान सदाकत आश्रम का पीछे जो बड़ा मैदान है, समय 11 बजे दिन से। तो जो लोग भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे, इसलिए कि ये आप कह सकते हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण बाबू किसी दल की सीमा में नहीं है। आप देखते हैं कि प्रत्येक दल के लोग उनका कार्यक्रम उनकी जन्मतिथि के अवसर पर अपने अपने पार्टी दफ्तर अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किया जाता है। परिचय के साथ शुरुआत कीजिए, क्या कहेंगे? जमाल अहमद, पूर्व संगठन सचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्या आज का जो मौजू है वो आगामी 26 तारीख को बिहार के केसरी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जन जन के नेता और बिहार की एक बहुत बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान की शख्सियत श्री कृष्ण बाबू की जयंती है। और उस अवसर पर पहले भी पूर्व में भी जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बापू सभागार या कृष्ण मेमोरियल हॉल बड़े पैमाने पर हमारे माननीय नेता, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मनाते आए हैं। तो इस मौके पर आप लोगों से अपील है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीछे जो मैदान है उसमें सिवान से कसीर तादाद में लोग चलें और प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और अपने नेता को खराज अकीदत पेश करें। इस अवसर पर हमारे बड़े भाई कमलेश कुमार सिंह जी जिला विसूत्री के सदस्य बनाए गए हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी है ये हैं, और हमारे जिला के अध्यक्ष विदुशेखर पांडे जी विकास के काम को और जो भी सिवान के आवाम के जनता की आवाज़ को ये लोग विसूत्री में उठाने का काम करेंगे। बहुत ही पुरजोर